सबसे पहली बात बता दें, ये किन्नर तो है नहीं। कौन किन्नर नहीं है? सलमान कुरैशी जो अपने आप को बताता है कि ये किन्नर है, ये किन्नर नहीं है। अगर साक्ष्य में अगर आप हो, हम सबूत में दे रहे हैं, आप साक्ष्य में हो तो आप खोल के दिखा दो। हम साक्ष्य में बोल रहे हैं, सबूत कैमरे के सामने है। हम साक्ष्य में बोले अगर किन्नर वो है, ठीक। किन्नर भाई हर जगह खुल जाता है, हर जगह नंगा हो जाता है। आप किन्नर हो, नंगा आपको दिखा दो। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, अगर आप किन्नर निकल गए, मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूँ। ये उत्कर्ष सैनी दावा कर रहा है। इसी के बहुत खास करीबी है, बहुत खास करीबी जो है, जो इसका वीडियो रखा है, उनका वीडियो रखा है, वो संबंध बनाते हुए। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए। उनका माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को जो है चप्पल से मारने की बात की योगी आदित्यनाथ जी को। हाँ, ये अनुज शुक्ला सर है, हमारे चौकी इंचार्ज। कहाँ के चौकी इंचार्ज? श्राय महाना चौकी। एक चीज बोला कि सर आप मुझे क्यों फोन करो, मेरे साथ में अगर हो रहा है तो आप नहीं दिख रहे, उसके साथ में अगर हो रहा है तो क्यों दिख रहा? मैं कहने का मतलब आप या तो भीग गए या तो आपको उसके साथ अवैध संबंध है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो भीग गए तो आप उनका अवैध संबंध है। एक हफ्ता में नहीं होता है, मैं बताया बहुत भारी संख्या में मैं जाऊंगा, इतनी भारी संख्या में मैं चाहूंगा कि शासन प्रशासन घुटना टेकने के लिए मजबूर हो जाएगी। बता रहा हूँ, सलमान किन्नर को बीच चौराहे पे का धमकी की बात कर रहे हैं, मैं लाइव धमकी दे रहा हूँ। सलमान चौधरी को बीच चौराहे पे ना गर्दन काटने का काम किया तो मेरा नाम उत्कर्ष सैनी नहीं। एक हिंदू हूँ और 1.25 लाख के बराबर। पिछले कई दिनों से देश में धर्मांतरण का मुद्दा सुर्खियों में है, लेकिन प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी इससे छूता नहीं है। और आज हमारे साथ है उत्कर्ष सैनी, जो वाराणसी के कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज इनके साथ ऐसी क्या घटना घटी जो यह भी उसके शिकार हुए। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला आया आपके सामने कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है सुर्खियों में चलने लगा आपके साथ? देखिए, मामला ये है जी, कि जो सलमान चौधरी अपने आप को बताता है, हिंदू का नाम लगाता है। कौन है ये सलमान चौधरी? सलमान चौधरी जो है वो मेन तो है कि सलमान कुरैशी है, मेन मुसलमान है। सबसे बड़ी बात, किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जाता है, जो है वो अपने आप को बताती है। कोई बताता नहीं है, वो अपने आप को बताती है। तो हम पूछना चाहेंगे, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाया? राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाया है कोई, उसका लेटर है, कोई घराने से है, कुछ है? आपके पास कोई तो प्रूफ है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बोलते हो अपने आप को? कोई तो प्रूफ होगा। किस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष? किन्नर समाजों का। अच्छा है। किन्नर समाज का आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। किन्नर समाज, किन्नरों का जो अध्यक्ष है, महामंडलेश्वर माननीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो अपने किन्नर समाज के लिए अपना त्याग करके इतना वो अपने आप को, अपने किन्नर समाज को इतना आगे बढ़ाई है, जो है अपना सारा सुख चैन भूल के वो किन्नर समाज को इतना आगे बढ़ाई है। उस किन्नर समाज को बदनाम किया जा रहा है, ये सलमान कुरैशी बदनाम कर रहा है। अपने समाज में बहुत से जो महामंडलेश्वर, जैसे टीना माँ हो गई, कौशल्यानंद गिरी टीना माँ, कल्याणी माँ, और भी अपने हमारे क्षेत्र में है रोशनी किन्नर जो है, और भी है देखिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन शहनाज किन्नर भी जो है मुस्लिम है, लेकिन वो पूरा सनातन धर्म को अपनाई हुई है, सभी धर्मों को अपना मानती हैं और सभी धर्मों को लेकर अपना काम करती हैं। किसी तरह का कोई इस तरह का काम नहीं करती। बता दे रहे हैं, किन्नर इस तरह का होता भी नहीं। एक बात बताइए, सलमान किन्नर साहब की मुलाकात और परिचय कैसे हुआ आपका? सलमान किन्नर से हमारी मुलाकात एक कार्यक्रम के थ्रू हुई। ठीक है, वो समाज का काम दिखाए कि हम समाज के लिए काम करते हैं, ठीक, गरीबों के लिए काम करते हैं। तो भाई मैं बता दूं कि मेरा काम जो होता है, जैसे हम लोग रहते हैं तो हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, जो भी अपने करीब अशाए ये सब होते हैं, हिंदू के लिए सामाजिक योगदान देते हैं, हिंदुत्व के लिए अपना आगे रहते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, हर चीज रहते हैं। तो उस कार्यक्रम में मुलाकात हुआ, जो अपने आपको बताया, मैं सलमान चौधरी हूँ, ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी काम करता हूँ, ठीक है भाई, काम होता है तो अपने साथ मिलकर काम करने को बात किया। उससे हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं है, 3-4 ही बार मुलाकात है उससे हमारी। जो 3-4 बार मुलाकात जब किया, जो हमारे सहारे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहा वो। हालांकि बता दें कि ये जो इतना मंत्री और लोग के साथ में दिखाता है, उसको बढ़ाने वाले जो भी लोग हैं, हम ही लोग को सहारे जो है वो आगे बढ़ा है।
हम लोग तो उसको बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? राजनीतिक अगर परिक्षेत्र में चला जाए है तो बहुत लोग, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा जो है, लेकिन है तो बहुत लोग हैं। लेकिन ये है कि उनको भी इसी तरह बेवकूफ बना के, उनको भी इसी जो है इसी तरह बेवकूफ बना के आगे बढ़िए। अच्छा, हमको भी इसी तरह जो है अपना शिकार बनाइए। हमारे साथ में ये सब काम किया, मंत्री के यहाँ मिलना, ये सब जो है फलान ढिकान जो है, हम ठीक है समाज के लिए काम करा है, मंत्री यहाँ भाई आगे बढ़ना चाह रहा तो बढ़ाते ही है। हमें इसको एक इसका मित्र मिला जो है, जो अपने आप को कुरैशी है, तो वो बोला कि हमारा नाम भी शदान कुरैशी है। हम हो गया अचंभा, ठीक, लेकिन हम उतना माइंड नहीं किया। हम कहेंगे ऐसा है कि इससे हटना ही हुआ, कहेंगे इसकी सच्चाई सारा चीज आ रहा था। अब सारा चीज जब हम हटने लगे धीरे धीरे, हमारे घर पे फोन करना, हमारे घर पे आ जाना, हमारे घर वालों का अंडरस्टैंड बोलना, आपका लड़का ये है वो है फलान है ढिकान है जो है, मतलब अपने जैसा है। ये हमको जबरदस्ती वो परेशान करके बुलाने का वो है, और जबरदस्ती हमको मतलब किन्नर बनाने का बात जो है, तुम मूछ दाढ़ी मुड़वा के रहो, ऐसे रहो, चिबड़ के रहो, मतलब हमको किन्नर बनाने का सारा वो किया गया, मजबूरन कोशिश किया गया। और इस्लाम की बातें उसने जब बोला, इस्लाम कबूल कर लो, अरे भैया हम इस तरह नहीं, क्योंकि देखिए किन्नर बनाने का मतलब है कि उनके कुरान पढ़ना पड़ेगा, हशीश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किन्नर वो पूरा हो जाता है जब तक नहीं तो ये सारी बातें उन्होंने कैसे कहा आपसे? मौखिक कहा या टेलीफोनिक वार्ता आपकी हुई? वो सामने से बोला। देखिए वो बहुत चालाक है, वो सामने से सारा चीज बातें किया जो है। अब इसकी बात हम बता दें कि ये एक जगह मुगल सराय में कार्यक्रम में हमको ले गया अपने साथ में, तो इसके साथ ढेर सारे मुसलमान लोग थे, जहाँ पे ये भैंसा खाते हुए जो है अपने आंख से मैं देखा। वो भी क्या किन्नर समुदाय से बिलोंग करते थे या सामान्य मुस्लिम? नहीं, सामान्य। अच्छा, ठीक, हाँ, सामान्य मतलब हर मुस्लिम ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उसके उसी की तरह जो है थोड़े मतलब थोड़ा किन्नर समाज से बिलोंग भी करते थे, कुछ ऐसे भी थे, वो सब गाय का मांस ये सब जो है। तो हम देखें तो हमको भी वो खिलाने की कोशिश किया, कुछ नहीं है तो हम समझ में आएगा, हमने उसको नहीं किया। मेरा करने का हमने सोचा कि भाई उसका मैं फोटो ले लूं, तो 2-3 किन्नर थे उसके साथ में, तो उसके टीम के थे, तो मैं नहीं ले पाया, नहीं तो अगर मेरे पास होता मैं प्रूफ देता उसका जो है। हमको जो है जबरदस्ती किन्नर होकर बात करना, जब मैंने बातचीत भंग कर दिया सारा चीज, तो हमको इस्लाम के प्रति समर्पित होने की सारी बात करना वो सब किया जो है। जब हम नहीं किए तो पैसे की डिमांड किया हमसे। किसने? 10 लाख की डिमांड किया। किसने किया? सलमा कुरैशी ने। अच्छा, 10 लाख की डिमांड। कब की बात है ये बहुत दिन हो गया, हमको लग रहा है कि ये मार्च की बात है, मार्च अप्रैल की। अच्छा, ठीक, हाँ, मार्च अप्रैल की बात बता रहा हूँ मैं। कितने की? 10 लाख रुपए की? हाँ, 10 लाख रुपए की मांग की। मैं बोला कि देखिए ये तो ब्लैकमेल ही है, मैं इस तरह नहीं कर सकता। आप मिली थी किस काम के लिए, अब आप बता समाज का काम दिखा रहे हैं, आप मेरे साथ ब्लैकमेल ही कर रही हैं, ये गलत है। सबसे पहली बात बता दें, ये किन्नर तो है नहीं। कौन किन्नर नहीं है? सलमा कुरैशी जो अपने आप को बताता है कि ये किन्नर है, ये किन्नर नहीं है। अगर साक्ष्य में अगर आप हो, हम सबूत में दे रहे हैं, आप साक्ष्य में हो तो आप खोल के दिखा दो। हम साक्ष्य में बोल रहे हैं, सबूत कैमरे के सामने, हाँ। हम साक्ष्य में बोले अगर किन्नर वो है, ठीक, किन्नर भाई हर जगह खुल जाता है, हर जगह नंगा हो जाता है। आप किन्नर हो, नंगा आपको दिखा दो। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, अगर आप किन्नर निकल गए, मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूँ। ये उत्कर्ष से दावा कर रहा है। तो आप इतने गारंटी के साथ कैसे कर सकते हैं? आपने क्या इस तरह की कोई गतिविधियां देखी हैं या कुछ? मैं देखा, आपको लगा? मैं देखा हूँ गतिविधियां। अच्छा, मैं देखा भी हूँ, कुछ लोग है भी जो हमको बताए भी हैं। इसका भी अब ये बताए थे जो है कि अभी हम क्या बोले जो है कि अभी इसको खबराहट होगी, मैं बोलूंगा तो इसी के बहुत खास करीबी है, बहुत खास करीबी जो है, जो इसका वीडियो रखा है, मतलब कोई संबंध बनाते हुए। उनके समूह का या उससे इतरेतर अलग आदमी था। अच्छा, उनका वीडियो रखा है वो संबंध बनाते हुए, और उस व्यक्ति से तो हमारा मतलब क्या समलैंगिक संबंध या किस तरीके का संबंध? लड़कों का। अच्छा, समलैंगिक संबंध। हाँ, अब वो पूरा लड़का है, पूरा चीज हमको सारा चीज दिखाया। उसका नाम नहीं बताएंगे जो है, हम उसका नाम तो नहीं बता सकते, क्या है कि बताए ना,
जो है कि इसके बाद आपके पास जब इस तरीके का धर्मांतरण का मामला आया या मुद्दा आया, जोड़ने की कोशिश की गई, मेरे साथ में जबरदस्ती ये किया, ठीक है, हमने तो आपने आगे क्या किया? इस अपना हमने कोई हट कानूनी राह अपनाया या इसमें वहीं से? हमने मना कर दिया, तो इससे हमारी बातचीत बंद हो गई। तो इसने हमको मरवाने की भी कोशिश की है कुछ लोगों से मिल के। ये कब की घटना है? ये हमको लगना हो गया होगा अभी इधर की बात, वो तो मान लीजिए वो तो पुराना हो गया, अभी इधर की मैं बात बता रहा हूँ। इधर के कला 2 महीना पहले मेरे किस बात पे मरवाने की कोशिश किया? देखिए, ये पैसा का डिमांड किया, मैं नहीं दिया, तो ये मरवाने का मैं बात किया। अच्छा। इस्लाम का, हाँ, वो बोला हिजड़ा बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, तुमको पैसा कमाने को मिलेगा बहुत, और नहीं कर सकते तो हमको 10 लाख रुपया दो। हमारे कौन को बताओ, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, उनका माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को जो है चप्पल से मारने की बात की योगी आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को चप्पल से मारने की बात की है जो है। अब प्रधानमंत्री जी को जो है उन्होंने कहा उनके बाप का घाट नहीं है, ये कहा है। सारे हिंदू संगठनों को अंडरस्टैंड कहा है। और बता रहा हूँ मैं कि हमेशा मुसलमान, अगर आप हो सनातन में, अगर बोलते हो कि हम सनातनी हैं, जो है हम सनातन धर्म अपनाए हैं, तो सनातन का उनका देख लीजिए, कोई भी बाइट नहीं है सनातन का, कोई भी बाइट नहीं है सनातन का, केवल मुस्लिम का साथ दिया, केवल मुस्लिम का साथ। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। तो अब आपने जो है कानूनी राह अपनाया है कुछ, या वहीं से ब्रेक हो मेरे गया? का इन्होंने आया 5-6 लोग थे, ठीक है, जो टोटल मुसलमान है, सब अपनी आईडी बनाए हुए हैं जो है हिंदू का, उनकी आईडी चेक कराइए, टोटल मुसलमान है, उनके साथ में है, नाम हमें याद नहीं है कौन कौन है जो है। आज की डेट की मैं बात बता रहा हूँ, वो सब आए हैं मेरे घर पे, जो मेरे पास वीडियो भी है, वो सब मेरे घर पे आए, जबरदस्ती प्रशासन को लेकर हमको जान से मारने धमकी दिया है जो है। और मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर पे घुस के जबरदस्ती हुड़दंग मचा के हमको ले गया जबरदस्ती थाने पे। थाना अध्यक्ष कुछ नहीं किया जो है। किस थाने का मैटर? सारनाथ थाने पे। अच्छा, कब का था? कब का मैटर था ये हो रहा है? अच्छा, ठीक। सारनाथ थाने का मामला था, सारनाथ थाने ले गया, एप्लीकेशन, पुलिस एप्लीकेशन लेकर कुछ नहीं आई थी, नहीं दिखाई थी, हमको जान से मारने की धमकी दिया गया है। और जान से मारने की धमकी का अगर कोई प्रूफ है, धमकी दिया गया कोई प्रूफ है उनके में, कोई पर्सनल गया या कोई भी क्या प्रूफ है, हम ये पूछना चाहते हैं। हमारे पास तो, हम बोले तो क्या, हमारे पास आप के ही साथ के रहने वाले प्रूफ हमको दिए हैं भाई, आपके ही साथ के रहने वाले प्रूफ। अब आप खोजो कि हमारे साथ में कौन रहता था, कौन प्रूफ दिया। जो आज मैं इतना बोल रहा हूँ, सारा चीज कह रहा हूँ, मेरे साथ में जो बीता है, आपके ही साथ के लोग रहने वाले प्रूफ दिए हैं। अब हम क्या बताएं, ये बताइए। तो आपकी क्या मांग है अब शासन प्रशासन से? देखिए, आपने कोई कानूनी राह अपनाया? एक चीज बता दो, एक लड़की भी है जिन्होंने किन्नर कभी किसी को प्रेग्नेंट नहीं करता है, लेकिन ये प्रेग्नेंट कर गया एक लड़की, वो डर से मारे, हम उसका नाम तो नहीं खोलेंगे, वो डर के मारे, इसके डर के मारे प्रेग्नेंट किया है? सलमा कुरैशी। कितना दिन पहले? उसका हो गया, हमको लग रहा है कि एक महीना पहले भी वही समय बात हुई थी यही को लेकर। अच्छा। सारी बात हुई थी, लेकिन वो डर के मारे नहीं आ पा रही है मीडिया में बाइट देने, ये सब जो है। और क्या सलमा किन्नर ने संबंध बनाया उसके साथ? हाँ, वो संबंध बनाया उसके साथ, मैं बोल तो रहा हूँ, उसके साथ संबंध बनाया, उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया, उसके घर पे नहीं पता था। कितना उम्र है उस बच्ची की? वो इस समय होगा 18-19 का। मैं इतना ही कहना चाहूंगा अपने हिंदू भाई बहनों से जो है कि ऐसे फर्जी लोग के चक्कर में ना पड़े, और जिहाद का मामला सारा चीज देख ही रहे हैं भाई, इसमें ना फंसे। आपको आप खुद दिमाग होना चाहिए, सारी चीज होना चाहिए कि लव जिहाद के मामले में जो आपका अब्दुल आपको काट रहा है, तो ये भी एक अब्दुल है। बांग्लादेश में अभी आप बांग्लादेश का सारी बात आप देखे हैं, हिंदू को कैसे जो है लटका के जलाया जा रहा है, जूता मारा जा रहा है जो है। आने वाले अपने प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अगर इस पे नहीं रोक लगाया गया, तो आने वाले समय में आपके हमारे साथ भी होगा, हमारे पीढ़ी के साथ भी यही होगा। और ये भी बता, आधा हिंदू जाग गया है, बस कुछ ऐसे हिंदू है कि जो नहीं जागे, उनको भी जगाना है, उनको भी जगाना है। जब ये मामला आपके सामने, एक इसमें 2 मामला चुकिया गया, एक धर्मांतरण का, एक लव जिहाद का, ठीक है। 2 मामले जब आए अपना, तो आपने थाने में कहीं एप्लीकेशन दिया या कुछ किया, या कहीं उच्च स्तर पे इसकी कार्यवाही? नहीं, देखिए, थाने में हमने सारी एप्लीकेशन दिया। मैंने वो राजेश सर है
एडिशनल कमिश्नर साहब उनके आगे मैं दिया जी। था, हर जगह दिया था। वहाँ पे हुआ कि आपको सुनवाई होगी, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। शिवानंद सिसोदिया सर से तो बात हुई तो भाई उनकी बातें अलग है। उन्होंने कहा है कि भैया हम कमिश्नर साहब के बहुत खास हैं। हमको कोई बात नहीं भैया, आप कमिश्नर साहब खास है, कोई बात है, आप कार्रवाई मत करिए। भाई हमारे साथ होगा, अगर हम भाई कानून तो इतना दिया है कि अगर आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है तो आपके रक्षा के लिए, आप अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा के लिए अगर मर्डर भी कर देते तो उसको जो है मर्डर नहीं माना जाता, उसको जो है मुजरिम करार नहीं दिया जाता, क्योंकि हम अपने रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए मारे। तो भाई हम इतना हुआ कि हमारे यहाँ कोई आएगा तो हमारे हाथ में जो भी होगा, जो है चाकू गोली जो भी होगा हम चलाएंगे। ठीक। अब शिवानंद सिसोदिया जी हट गए, जो है दूसरे सर हैं, तो उनसे तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। जो पंकज त्रिपाठी सर है, हाँ ये अनुज शुक्ला सर है, हमारे चौकी इंचार्ज। कहाँ के चौकी इंचार्ज? सराय मोहना चौकी के। भैया इनका फोन आता है, हमारे ऊपर हमला हुआ, अभी उनको 20 दिन हो गया। हाँ यही करवाया, जो है मैं बाइक से आ रहा था, 11 बज रहा था नक्की घाट से। रात या दिन? रात में। अच्छा ठीक। सब घटना रात में ही होती है। रात में मैं आया 11 बजे तक है। 2 आदमी थे, मुंह पे मतलब बांधे हुए थे, ठंड का समय में। हमें सुनाई दिया पीछे थी, यही लड़का सलमान परेशान करता है, यही है वही है। जो है मेरे इतना मोटा राड मेरे सर पे मारा गया, मैं झुका, तुरंत बचा, मैं वहां से भागा, जान बचा के। मेरी गाड़ी में फंसा के जो है गिराने की कोशिश किया गया, जो है कि उसको फंसा गिरा, इसको मारे जाए, मतलब टांगा तोड़ने का, समझ गए। वहां पे मेरी गाड़ी की हेडलाइट टूटी, हमारी गाड़ी खड़ी अभी तक टूटी है, हमारे हेडलाइट टूटी। मैं तुरंत सारनाथ थाने गया, तुरंत मैं 112 तुरंत किया, सारनाथ पुलिस आई, सारनाथ थाने पे मैं गया, वहाँ पे सारा चीज दिया। वहाँ पे एक कांस्टेबल सर थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने तुरंत भाई फोन करके सारा चीज भाई ग्रुप में डाला, हम भेज दिए हैं वहाँ पे। इसामा कुरैशी जो भी है इसको उठवाइए, बहुत ज्यादा परेशान किया। अनुज शुक्ला सर को मैंने फोन किया उसी रात को, फिर दूसरे दिन मैं फोन किया, कम 10-20 कॉल किया, एक दिन में 20 कॉल किया मैं, 3 दिन में 60 कॉल, प्रूफ भी है। भैया उनका फोन नहीं उठा। अब सलमा कुरैशी का फोन आता है तो बोलता है, अरे उत्कर्ष जी आप कहाँ हैं, जो है आप आइए, आपसे मुलाकात करनी, आप आ नहीं रहे घूमने फिरने। क्योंकि हमारे पास इतना फालतू समय थोड़ा ना कि हम घूमे फिरेंगे, जो है मैंने ऐसे ही हुआ। फिर कल के परसों की डेट में फोन आता है, परसों डेट में, कि आपको बुलाया गया है, सलमा जो है एप्लीकेशन दी है। कहाँ से फोन आता है? अनुज शुक्ला सर का। तो हमने चौकी इंचार्ज का, हमने सारी चीज बोला कि सर आप मुझे क्यों फोन करो, मेरे साथ में अगर हो रहा है तो आप नहीं दिख रहे, उसके साथ में अगर हो रहा है तो क्यों दिख रहे। अब मैं कहने का मतलब, आप या तो भीग गए हो या तो आपको उसके साथ अवैध संबंध है। मैं दावे के साथ कहता हूँ वो भीग गए तो आप उनका अवैध संबंध है। मैं मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि ऐसे जो पुलिस वाले हैं, चंद पुलिस वाले के चक्कर में सारे पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होती है, ऐसे जो है उनको तुरंत लाइन हाजिर का मांग किया जाए। तुरंत लाइन हाजिर का मैं मांग करता हूँ, लाइन हाजिर हो और मुझे जान माल का जो खतरा है, मुझे मेरे घर पे सिक्योरिटी हो, मेरे घर पे सिक्योरिटी खड़ा है पुलिस प्रशासन का, मैं ये मांग करता हूँ। अगर मैं आज दिया हूँ डीआईजी साहब को जो है एप्लीकेशन, आश्वासन उन्होंने दिया हुआ है, एक हफ्ता में नहीं होता है। मैं बता, बहुत भारी संख्या में मैं जाऊंगा, इतनी भारी संख्या में मैं जाऊंगा कि शासन प्रशासन घुटना टेकने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? उन्होंने अपने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। किसने? एडिशनल सीपी साहब ने? हाँ एडिशनल सर है, राजेश सिंह सर। नहीं वो शायद हट गया, मीणा सर है। अच्छा, मीणा सर है, वो बहुत अच्छे सर है, उनसे बात हुई, पूरा आश्वासन दिए हैं। मैं कानून पे, न्यायपालिका पे हमें पूरा सारे भरोसा है, सारा चीज, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन भरोसा उड़ जाएगा, जिस दिन भरोसा उड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, सलमा किन्नर को बीच चौराहे पे का धमकी की बात कर रहे हैं, मैं लाइव धमकी दे रहा हूँ। सलमा चौधरी को बीच चौराहे पे ना गर्दन काटने का काम किया तो मेरा नाम उत्कर्ष सैनी नहीं। एक हिंदू हूँ और 1.25 लाख के बराबर, एक हिंदू 1.25 लाख के मैं बराबर हूँ, इतना मैं बता दूं। धमकी की बात कर, मैं लाइव धमकी बोल रहा हूँ। शासन प्रशासन या कहीं भी अभी आप मुकदमा करा दो, मैं सलमा चौधरी को बीच चौराहे पे मैं लाइव काटूंगा, पूरे पत्रकार भाइयों के सामने, पूरे शासन प्रशासन के सामने, अगर बात अपने धर्म की आएगी तो। ये भी बता दूं, तुम मेरे साथ थे, हिंदू नेता कहिए, हिंदुत्ववादी सोच कहिए, उत्कर्ष सैनी, जो सलमा किन्नर के ऊपर आरोप लगा रहे थे। बीते कई दिनों पहले जो है इनके साथ कई घटनाएं घटी, जिसमें सलमा किन्नर का इन्होंने कहा कि नाम आया या उनसे संपर्क था, संबंध था। बहरहाल पिछले कई दिनों से देश में धर्मांतरण का मुद्दा और लव जिहाद का मुद्दा बहुत तेजी से बढ़ा।
सरकार शासन प्रशासन के द्वारा उस पर कई तरीके की रोक लगाने की कोशिश की गई है। अपना बाहर से जो घुसपैठिए आए, बांग्लादेशी आए, उसमें कई लौ जिहाद के मुद्दे भी इस काशी में भी पनपने को और देखने को मिला। बहरहाल शासन प्रशासन के द्वारा इस पर कई प्रकार की कानूनी कार्यवाही और रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। तब तक आप बने रहिए वॉइस इंडिया न्यूज पे।